आप सभी का आज की प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी। घटना के इमीडिएट बाद आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की गई थी और ये निर्देश दिए गए थे कि इसमें पूरी ताकत लगा के इस घटना को जल्दी वर्कआउट किया जाए। ग्वालियर में इस साल की सबसे बड़ी लूट और ग्वालियर पुलिस का मात्र 48 घंटे में मामले का खुलासा। जी हां, ये करिश्मा कर दिखाया है ग्वालियर पुलिस ने, जहां लुटेरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े व्यापारी से 30 लाख रुपए से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया था। लेकिन ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने कड़ी मशक्कत करते हुए मात्र 48 घंटों में ही लुटेरों को माल समेत गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि अपराधों में बढ़ोतरी के बावजूद पुलिस लगातार अभियान चलाकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगाम कस रही है। बहरहाल 2 दिन से पुलिस के लिए सरदर्द बना ये लूट का मामला, इसका खुलासा होने से ग्वालियर के नागरिकों और व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर के शराब कारोबारी के मुनीम से लगभग 30 लाख रुपए की लूट वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, टोयोटा ग्लेंजा कार और लूटी गई रकम में से 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद कर ली गई है। लूट की वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड शराब कारोबारी का पुराना मुलाजिम निकला। ग्वालियर शहर के बिनेनगर सेक्टर 2 के पास 6 जुलाई को शराब कारोबारी लक्ष्मण शिवहरे के मुनीम आशाराम कुशवाहा के साथ बैंक में 29,50,000 रुपए जमा कराने जाते समय अज्ञात नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुके थे। ग्वालियर पुलिस ने लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष ऑपरेशन स्विफ्ट 48 किया और 48 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य पूरा कर लिया। इस टास्क को पूरा करने के लिए आधा दर्जन पुलिस टीमों का गठन किया गया था और इस टास्क को पूरा करने के लिए लगभग 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो लुटेरों की मोटरसाइकिल जलालपुर पेट्रोल पंप पर खड़ी मिली। वहीं लूट के आरोपी मुरैना की तरफ जाने वाली बस में फरार होते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें लुटेरे दीपक कुशवाहा, विकास गुर्जर और विधुड़ी और विजय कंशाना और पपला की पहचान हुई और आरोपियों को भगाकर ले जाने वाले की राहुल गुर्जर के रूप में शिनाख्त की गई। जबकि लूट की घटना का मास्टरमाइंड शिवम कुशवाहा निकला, जो शराब कारोबारी के यहाँ पूर्व में नौकरी किया करता था, लेकिन गलत आचरण के चलते उसे हटा दिया गया था। पुलिस ने लूट के आरोपी दीपक कुशवाहा, विजय गुर्जर कंशाना और पपला एवं राहुल गुरैया को टोयोटा ग्लेंजा कार सहित गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने लूट के पैसे का आपस में बंटवारा होना बताया है, जबकि लूट की घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तार होना बाकी है। वहीं लूट की घटना में 29,50,000 रुपए में से 20,35,500 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। आप सभी का आज की प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी। घटना के इमीडिएट बाद आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की गई थी और ये निर्देश दिए गए थे कि इसमें पूरी ताकत लगा के इस घटना को जल्दी वर्कआउट किया जाए। घटना की सूचना मिलते ही आईजी साहब, हमारे जो ग्वालियर जोन के आईजी साहब हैं, डीआईजी साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया, क्योंकि घटना बहुत ही संवेदनशील थी और बड़े केस के साथ एक शराब व्यवसायी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें 30 लाख के आसपास का अमाउंट को लूटा गया था। घटना को बहुत ही चुनौतीपूर्ण ढंग से ग्वालियर पुलिस ने लिया और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए हमने अपने चुनिंदा अफसरों की टीम बनाई। इस पूरी टीम में लगभग 80 अधिकारी कर्मचारी शामिल थे और एक विशेष ऑपरेशन आईजी साहब के मार्गदर्शन में, हमारे जो एडिशनल एसपी लालचंदानी जी हैं, इनके सुपरविजन में एक विशेष ऑपरेशन संचालित किया गया। ऑपरेशन का नाम हमने दिया था स्विफ्ट 48। स्विफ्ट 48 इसलिए नाम दिया गया था कि हमारा डीजीपी साहब के निर्देश से घटना को जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए। इमीडिएटली स्पॉट में पहुंचने के बाद ये लगा था कि कैश के परिवहन में कहीं ना कहीं चूक है और जो सिक्योरिटी नॉर्म से उसका पालन नहीं हुआ है। सॉफ्ट टारगेट था, इसलिए टारगेट बनाया गया। सारी टीमें, जिसमें कि मुख्य टीमों का गठन किया गया, उसमें सीएसपी ग्वालियर कृष्णपाल सिंह, सीएसपी महाराजपुरा नागेश सिकरवार,
एसडीओपी बेहट मनीष यादव, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, साइबर की टीम, थाना प्रभारी बेहट, थाना प्रभारी उटीला, इसमें कई सारी टीमें हमने कॉन्स्टिट्यूट की और अलग अलग टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। सीसीटीवी कैमरे देखने वाली हमारी टीम बहुत मजबूत थी और घटना के मुझे लगता है कि 15-20 मिनट के अंदर ही महत्वपूर्ण फुटेज हमको प्राप्त हो गए थे, जिसमें कि आरोपियों के चेहरे कुछ सीमा तक आइडेंटिफाई करने की स्थिति में थे। घटना होने के तत्काल बाद पूरे जिले में नाकाबंदी की गई थी, जिससे बदमाश बाहर ना जा पाएँ। नाकाबंदी के दौरान पता लगा कि जो मोटरसाइकिल घटना में यूज हुई है वो जलालपुर के पेट्रोल पंप पे खड़ी की गई है। टीमों ने जब मोटरसाइकिल को चेक किया और उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा गाड़ी जुलाई महीने में ही मुरैना कोतवाली से चोरी की गई है। तो चोरी की मोटरसाइकिल थी, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा हमको कोई क्लू मिलने की संभावना नहीं थी। लेकिन वहाँ के जब टीम ने आगे जाके सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पाया कि जो लूट की घटना में शामिल तीनों बदमाश थे वो मोटरसाइकिल को खड़ा करके मुरैना की तरफ जाने वाली बस से रवाना हुए हैं। बस को चेक किया गया, बस के कंडक्टर से कंफर्म किया गया तो ये पता लगा कि तीनों बदमाश घटना करने के बाद टेकरी के पास में कहीं बस से उतर गए। टीमें लगातार चेज कर रही थी और टेकरी के आसपास इनकी सर्चिंग की गई। सर्चिंग में भी बहुत जानकारी नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज जब हमने अपने मुखबिरों को दिखाए, हमारी टीम के सदस्यों ने मुखबिरों को दिखाए और अपना जो नेटवर्क है तो नेटवर्क के माध्यम से 3 अपराधी इसमें प्रथम दृष्टया चिन्हित हुए थे। जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था उसकी शिनाख्त हुई थी दीपक कुशवाहा है, जो करुआ गांव का रहने वाला है मुरैना का। दूसरा व्यक्ति जो कैश हाथ में लिए था, बैग जिसके हाथ में था, वो व्यक्ति विकास गुर्जर है, वो भी करुआ गांव का रहने वाला। और तीसरा व्यक्ति था वो विजय कंसाना के रूप में उसकी शिनाख्त हुई थी।